2012 में पूरा जगह में घोषणा करना चाहते हैं कि 2012 में कांग्रेस की सरकारी प्रदेश में स्थापित होने जा रही है। और कोई ताकत कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक नहीं सकती है। आपने 2009 के चुनाव में पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के मंत्री चुनाव प्रचार में हिस्सेदारी की और कांग्रेस की अधिकारी ने राहुल गांधी जी आपका बड़ा योगदान रहा है। हम इसके लिए आपका आभार करना चाहते हैं। आपने गौचर की सभा में गौचर की सभा में वायदा किया था, हमारे यहाँ महाराज जी का संकल्प था कि बाहर में रेल करनी चाहिए। एक संकल्प था महाराज जी का और आपने उस पर वायदे पर मोहर लगाई। आज स्टेज पर गया रेलवे लाइन का शुभारंभ हो चुका है। हम उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस का हजारों कार्यकर्ता आपके बीच में खड़ा है। आपके लिए आप हमारी ताकत है, आप हमारी हैसियत बनाते हैं और हम ये कहना चाहते हैं आगे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने उत्तराखंड के विकास के लिए जो काम किए हैं उस पूरे विकास को नकार दे सकती प्रदेश की जनता ने हमेशा कांग्रेस का काम किया है। लोग गंजा जुड़ाई नहीं जाएंगे और कांग्रेस एक होकर 2012 के चुनाव में आपके बीच बढ़ाएगी और सरकार बनाएगी। इस बात को मैं भरोसा देना चाहता हूँ। मुझे इस बात में भरोसा है। आपने समझ लिया और मैं चाहूंगा राहुल जी आपसे निवेदन करना चाहते हैं। ये सोनिया गांधी के वीर सिपाही है जिन्होंने 2009 में 5 लोकसभा सीट जीत करके उत्तराखंड से सोनिया गांधी को भेज दी और ये जवान फौज आपके सामने है। इन्होंने प्रण ले रखा है, प्रतिज्ञा ले रखी है कि जब 2012 का नंबर शुरू होगा तो फिर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बना करके आप और सोनिया जी को भेज करी यहाँ की जनता ये इन्होंने तय किया है। साथियों, आप राहुल जी को हाथ थाम के विश्वास दिलाए कि आप कांग्रेस का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और 2012 में कांग्रेस की सरकार बना करके हम यहाँ से परिवर्तन लाएंगे। परिवर्तन किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, परिवर्तन विधायक को मंत्री बनाने के लिए नहीं, परिवर्तन उन सपनों को पूरा करने के लिए जिन सपनों को लेकर के उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हुआ। इतना बड़ा आंदोलन विश्व में नहीं हुआ और हमारा राज्य बना। आज विकास के बजाय विनाश हो रहा है और हमारे प्रदेश में अगर कोई उपलब्धि है तो केवल एक उपलब्धि है। हम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जा सकते हैं कि 7 साल के शासनकाल में बीजेपी ने 5 बार मुख्यमंत्री की शपथ दी। ये मजाक हो रहा है इस प्रदेश के साथ, कहीं भी मदद कर रहा है और प्रदेश कह रहा है कि कहीं सहायता नहीं देता, कहीं की योजनाएं खर्च नहीं हो रही है। यहाँ पे शासन किसी सरकार कर रही है केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। आज पर्वतीय जनपदों में दुर्गम क्षेत्रों में परेशानी है, अल्पसंख्यक परेशान है, अनुसूचित जनजाति के लोग परेशान है, पलायन हो रहा है, सीमा के गाँव में पलायन हो रहा है, विकास की कोई योजना नहीं है। जल्दी में बहुत बड़ी संकट है। हमारी सरकार के केंद्र में जो सहायता भी इस प्रदेश है कि महिला आरक्षण भी संसद में आएगा और हमारी महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। आज हम बहुत पहले आप इस क्षेत्र में आए और आपको विश्वास में एक होकर के कांग्रेस को मजबूत करेंगे और यहाँ विकास करेंगे। राहुल जी नाम को एक फोटो बहुगुणा जी एक 11 दिसंबर 19 को किया था जिसकी ये फोटो है और आज 6 दिसंबर 2011 में राहुल गांधी जी आज देहरादून में आए। मैं इनको एक मेमोरेंडम देते वहाँ पे ये फोटोग्राफ भेज कर और हमारे केंद्र के मंत्री पार्लियामेंट जी अफेयर के हरीश रावत जी वो आपको संबोधित करेंगे। हरीश रावत ये इसके भविष्य हम सब के बहुत बहुत लाए और आज अपनी मेहनत और परिश्रम से सारे भारतवासियों के हृदय का मंथन कर रहे सम्मानित राहुल गांधी जी एक मिनट शांत सहयोगी और हिलाओ मत यार, प्रभारी महामंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हम सबके सारे प्रदेश अध्यक्ष समस्त उत्साह देहरादून में उमड़ करके अपने देश के भविष्य
राहुल गांधी जी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा है, हार्दिक स्वागत कर रहा है। और मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार जरा ताली बजा करके राहुल गांधी जी का करतल ध्वनि से अभिवादन करने जाता हूँ। हेडरूम तो कम कर। राहुल जी सारे उत्तराखंड के जनमानस में यूपीए की सम्मानित अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। उन्होंने देश के करोड़ों करोड़ों गरीब इंसानों को, इस बात के लिए ऐतिहासिक है, राजीव गांधी जी ने वर्षों पहले कहा था, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने कल एक और ऐतिहासिक निर्णय किया कि हमारे जो माइनॉरिटी पिछले वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण की परिधि में लाया जाएगा। उनके लिए सारा दो मांगे हमारी है, बहुत छोटी मांगे। एक तो जो ये नौजवान है जो उम्र घुमर करके आपके स्वागत के लिए आया है, हम चाहते हैं जब इनके अंदर शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष तौर पर तकनीकी शिक्षण व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारी मदद करने की कृपा करें। जो उत्तराखंड में आपकी सरकार बनेगी, उस सरकार को बरकरार रहेगी इस बात की कि अपने नौजवानों के हाथों को वो 10 हाथ में बदल सके। उसके लिए हमको आपसे एक पैकेज की दरकरार होगी और हमको भरोसा है इस बात का। आपने कमजोर की बात हमेशा सुनी है, आप उत्तराखंड के कमजोरों की और नौजवानों की बात को भी, उनकी बात को भी सुनेंगे। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारी खेती हमारा अवलंबन है और आज मुझे तकलीफ है ये कहते हुए कि हमारी कमजोर हो रही है और हमारी उत्तराखंड की खेती का महत्व, उत्तराखंड की खेती का महत्व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी सारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि राहुल जी हमको किसी के लिए भी जब उत्तराखंड की कृषि का उन्नयन कर सके उसके लिए भी 2-3 हजार करोड़ रुपए का, क्योंकि भारत के विकास कोष में बहुत सारी संभावनाएं हैं। यहाँ का किसान तो आज आपके स्वागत के लिए उम्र घुमर करके आया है, ये प्रार्थना करना चाहता है। 2012 में आपकी सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन हमको किसानों के लिए भी एक बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत होगी। मैं इन शब्दों के साथ सारे कांग्रेस परिवार के साथ, सारे देहरादून वासियों के साथ, हरिद्वार वासियों के साथ, उत्तराखंड वासियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अब अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, कमजोरों सबके साथ आपका फिर से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो आपके उत्तराखंड जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं करती, वो सारी की सारी ताकतें आज संसद को, आज देश की पार्लियामेंट को, आज सरदार मनमोहन सिंह की सरकार को कमजोर करने का जो प्रयास कर रही है, जो सांप्रदायिकता की आग फैलाते हैं, जो जातिवाद की नफरत करते हैं, देश एक नई दिशा में चलेगा। और आपने तो कह भी दिया कि 40 से 50 साल के बीच की जो पीढ़ी है उसको राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करनी है। तो राजीव जी ने और राहुल जी ने देहरादून में टूटपुर में अपना तालीम यहाँ पर हासिल की है। मैं राहुल जी से गुजारिश करता हूँ, नौजवानों की धड़कन और गरीबों की धड़कन तो आपके सामने समझ के राहुल गांधी चुप रहो। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हरीश रावत जी, जसपाल आर्या जी, भरत सिंह राणत जी, आशिक गुड़िया जी, अलीस अहमद जी, विजय बहुगुणा जी, सलमान महाराज जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों,
आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। काफी साल पहले मैं इस शहर में स्कूल में पढ़ा था। काफी सीखा मैंने। 2 साल यहाँ रहा और बहुत अच्छा लगा। देहरादून घूमा, आपकी जो क्वालिटीज की जो टॉफी है वो खाई। आपके सामने चुनाव आने वाला है और 2 विचारधाराएं आपके सामने। ये हिला बोलते हैं। 2004 में जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में, तो इन 2 विचारधाराओं का क्लैश हुआ। हमने आपसे कहा था कि हम आम आदमी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमारी सोच है कि ये जो देश आगे जाता है, जो प्रगति आती है और जो हमने पिछले 60 सालों में किया है, जो प्रगति प्राप्त की है, वो हम सब ने करके दिखाई है। गरीबों ने करके दिखाई है, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने करके दिखाई है, किसानों ने, मजदूरों ने, सबने काम किया है, सबने अपना पसीना डाला है और प्रगति आई। विपक्ष के लोग की सोच अलग। उन्होंने नारा दिया इंडिया शाइनिंग का। अब लोग मुझसे पूछते हैं, भैया आप 2004 की बात क्यों करते हो? और मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं उनकी सोच समझाना चाहता हूं आपको। 5 साल उनकी सरकार चली दिल्ली में और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि भैया हिंदुस्तान चमक रहा। वो गांव में नहीं गए, गरीब लोगों को भूल गए, पिछड़े लोगों को भूल गए। अपने एसी के कमरे में उन्होंने नारा बनाया। जब उनके बड़े नेता से पूछा कि भैया ये आपको नारा इंडिया शाइनिंग का नारा कहां से मिला, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, भैया आपने ये अंग्रेजी में नारा कैसे दे दिया? उनका जवाब था कि हमने ये टेलीविजन में देखा, एक इश्तेहार था। समझने की बात है, देखिए समझने की बात है, जरूरी बात। वो आपके बीच नहीं आए, आपसे नहीं पूछा भैया आपका हिंदुस्तान चमक रहा है या नहीं। उनका हिंदुस्तान चमक रहा था, 5 साल सरकार में थे वो, और आपको कह दिया भैया चमक रहा है हिंदुस्तान। और आपने अपने घर में देखा, गांव के लोगों ने देखा भैया यहां तो बल्ब नहीं है, रात में यहां अंधेरा है, और ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान चमक रहा है। हुआ क्या 2004 में आपने हमारी सरकार बनाई और हमने एक बहुत क्रांतिकारी चीज की, जिसका फायदा आपको अभी मिल रहा है, मगर आने वाले समय में बहुत ज्यादा मिलेगा। और वो काम क्या था? हमने पहली बार विकास को अधिकार से जोड़ा। हमने कहा कि देखिए गांव में रोजगार नहीं होता, शहर में रोजगार होता, गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिलता, अमीर लोगों को रोजगार मिलता है। क्यों ना हम रोजगार को गांव तक ले जाए, और सिर्फ गांव तक ना ले जाए, मगर हिंदुस्तान के हर एक गरीब व्यक्ति को रोजगार का अधिकार दे। तो हमने ये एक प्रोग्राम नहीं बनाया, हमने कानून को बदला और हमने कहा देखिए हिंदुस्तान में अगर कोई भी गरीब है, अगर वो रोजगार चाहता है, काम करना चाहता है, तो यूपीए की सरकार उनको गारंटी करके काम देगी। चुप रहो ये एक गारंटी है।
वो मेरा पहला कदम। उसके बाद हमने कहा देखिए